नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार एक छोटे से मुल्क ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। एक तरफ अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के सांसदों ने ही खुली बगावत कर दी है। खबर है कि ट्रंप की सारी वॉर पावर खत्म हो गई है। तो कैसे इस जंग में ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या सुपर पावर देश अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा? खबरों की माने तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके से सुपर पावर देश अमेरिका ने एक छोटे से मुल्क ईरान के सामने सरेंडर किया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो फिलहाल अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित होते ही कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं और कैसे ट्रंप सरकार का रातों रात बहुमत पलट गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत अमेरिकी संसद में कैसे बवाल खड़ा हो गया है उस खबर से करते हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास, ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार अभी बाकी है, मतलब कि वीटो का इस्तेमाल करके भी अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें शिवानी, पहले ही पेंटागन ने अलर्ट कर दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान से जंग जीत पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी लागू है अमेरिका की, आप जानती हैं। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने का प्लान किया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। मतलब सुपर पावर देश के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति के पास अब पावर ही नहीं बची है, और बिना पावर की कुर्सी किस काम की, आप समझ सकती हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसमें ट्रंप के सांसदों तक ने बगावत कर दी है। मतलब 4 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब ट्रंप प्रशासन के पास बहुमत भी नहीं बचा है। खबर आप देख सकती हैं, वीडियो आप देख सकती हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50 सांसदों ने वोटिंग की है, वहीं पक्ष में 47 सांसदों ने वोटिंग की है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अगर ट्रंप के 4 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की होती तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। फिलहाल अब अमेरिकी संसद में अमेरिका के ही राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है, और अब डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान पर अटैक नहीं कर पाएंगे। ये ईरान की अपने आप में ऐतिहासिक और सबसे बड़ी जीत है। मतलब एक छोटे से मुल्क ईरान ने सुपर पावर देश अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका चाहे तो एक झटके में ईरान को खत्म कर सकता है, लेकिन ईरान को खत्म करने के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा, आप समझ सकती हैं। फिलहाल इसीलिए अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रंप के ही सांसदों ने बगावत की है। आपको बता दें शिवानी, ये जो प्रस्ताव पारित हो गया है अमेरिकी संसद से, ये पहले 7 बार फेल हो गया। मतलब 7 बार अमेरिकी संसद में ईरान वॉर को खत्म करने के लिए प्रस्ताव आया, लेकिन वोटिंग में पास नहीं हो पाया। लेकिन अब ये प्रस्ताव पारित हो गया है, और किसके दम पर पारित हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप के 4 सांसदों की बगावत के चलते ये प्रस्ताव पारित हो गया है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अगर अमेरिका पीछे हटा है तो डोनाल्ड ट्रंप को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। फिलहाल अगर अमेरिका हारा ईरान से तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी बचना नामुमकिन है शिवानी। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अमेरिका पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, और तब मजबूर हो गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 1 घंटे में ईरान पर अटैक करेंगे। अल जजीरा की तरफ से खबर निकलकर सामने आई, बाकायदा ठीक 1 दिन पहले इस खबर को ब्रेक किया गया, और इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप सेज ही वाज 1 आवर अवे फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू स्ट्राइक ऑन ईरान। मतलब ठीक 1 दिन पहले, 1 घंटे बाद ईरान पर अटैक करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अमेरिकी संसद में आनन फानन
में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मतलब अमेरिका भी अभी अच्छे से समझता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर जंग शुरू हो गई तो अमेरिका के लिए बचना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि एक तरफ ट्रंप ने धमकी जारी की, वहीं दूसरी तरफ IRGC ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इतना ही नहीं, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से तो बकायदा बयान निकलकर सामने आया कि अगर एक बार फिर से अमेरिका जंग में वापस लौटता है तो उसे बड़े सरप्राइजेस का सामना करना होगा। अराक्ची ने कहा कि वैसे भी अमेरिकी संसद की रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका अब तक अपने 42 एयरक्राफ्ट खो चुका है। तो आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका का डटकर सामना किया, अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को जमींदोज कर दिया। अब इसी को लेकर अमेरिकी संसद ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत हो गई है, ऐसे हालातों में ट्रंप इस जंग से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान इतनी आसानी से ट्रंप को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि जंग तो खत्म होगी, लेकिन तभी खत्म होगी जब अमेरिका सरेंडर करेगा। फिलहाल अमेरिका इतनी आसानी से सरेंडर तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अटैक करने से रोक दिया जाएगा तो अमेरिका युद्ध से भी बाहर हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी ही आसानी से कुर्सी से भी हटाया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिकी संसद से प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए और गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ठीक एक दिन पहले कह रहे थे कि 1 घंटे बाद ईरान पर अटैक होगा, वही डोनाल्ड ट्रंप अब बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि ईरान के साथ अमेरिका जंग जल्द ही खत्म करने वाला है। अल जजीरा की खबर निकलकर सामने आई है, बकायदा इस खबर को ब्रेक किया गया है। इसमें आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप टेल्स यूएस लेजिस्लेचर वॉर ऑन ईरान विल एंड वेरी क्विकली। तो डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए हैं। ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जिस तरीके से अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है और ट्रंप के सांसदों ने बगावत कर दी है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुमत तक नहीं बचा है। फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस गए हैं शिवानी, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि ईरान ने वो करके दिखाया है जो कि अच्छों के करने में पसीने छूट जाते हैं। आपको बता दें कि ईरान इस जंग में एक विनर के तौर पर उभरा है। एक तरफ सुपर पावर देश अमेरिका भाग खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने शर्त रखी है कि अब अमेरिका को सरेंडर तो करना ही होगा। फिलहाल अमेरिका सरेंडर तो करेगा नहीं। ऐसे हालातों में क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल जैसे ट्रंप की पावर गई है, ऐसे हालातों में क्या कुर्सी भी जाने की नौबत आ गई है? इस सवाल के जवाब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।